गाइस नमस्ते, वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आपका मैथ्स बाबा हाजिर है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द डे। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने रिलेशंस पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, और जिसने भी एनसीईआरटी खोली है, कई बच्चों ने खोली, उन्होंने डाउट्स पूछे, तो बड़ा मजा आया। अच्छा लगा कि आप लोगों ने डाउट्स पूछे। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आज। पहले हम वो करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, इसके अंदर होने क्या वाला है। इसके अंदर एक ही चीज में दिक्कत आती है, दैट इज इंग्लिश नहीं समझ आती कि सर करना कैसे, सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि मतलब क्या बता है। तो अब वही थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से देखना सारे के सारे। ये आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। कहता लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड जी। जेड का मतलब क्या हुआ, इंटीजर। कि भैया जो रिलेशन ऑन जेड का मतलब क्या है कि भैया सेट ए जो है, पहला सेट है, वो भी इंटीजर है। सेट बी जो दूसरा सेट था हमारा, वो भी क्या है, इंटीजर है। दोनों क्या है, इंटीजर। इतनी बात समझ आई। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड मतलब फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट बोथ आर व्हाट, माय इंटीजर्स। डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बनेगा वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर। ए माइनस बी इज इंटीजर, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। कहते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब देखो ये मजाक कर दिया उन्होंने आप लोगों को। एग्जांपल देखो, यहाँ तो आपको वो भी नहीं देना, या माइनस कुछ भी लिख लो, -3, -2, 0, 1, 2, 5, सब इंटीजर फैमिली के है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सारे के सारे इंटीजर फैमिली के। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट ए बी 3, बी बी 5, तो 3 - 5 क्या, -2, इंटीजर ही है ना। मैंने कहा ए है -8, बी है 4, तो -8 - 4 विल बी -12, इंटीजर ही है ना। मैंने कहा ए है 12, बी है 7, 12 - 7 5, इंटीजर ही है ना। हाँ या ना। तो भैया मतलब ए और बी, ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को। यहाँ देखो मैंने ए और बी की जितनी वैल्यूज लिखी वो सारी क्या लिखी है, इंटेग्रल वैल्यूज लिखी, इंटीजर लिखे। तो जब भी ए की और बी की इंटीजर वैल्यू डाली, ए माइनस बी क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, इंटीजर ही आ रहा है। हाँ या ना। कोई और आ सकता है, खुद बताओ। ये फ्रैक्शन तो नहीं आएगा कभी, ये अंडर रूट में तो नहीं आएगा कभी, नहीं आएगा ना। ये इररेशनल नंबर तो नहीं आएगा आपके पास, यस और नो। तो भैया हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो जब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। आपने सिर्फ इतना लिखना, आपने नहीं ये कुछ भी करके दिखाना है। कर भी दोगे कोई गलत नहीं है। सिंस यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू, ये a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। बस इतनी सी बात। क्योंकि दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो हमेशा इंटीजर होता है, वी डोंट हैव टू प्रूव इट, हम बड़ी क्लास में होंगे। देयरफॉर जब इसका आंसर ही जेड होगा, हमेशा इंटीजर होगा, तो डोमेन, बेटा डोमेन क्या था, डोमेन था कि आप क्या वैल्यूज पुट करते हो। तो वैल्यू हमेशा हमने क्या पुट किया है, इंटीजर ही की ना, तो डोमेन क्या है, इंटीजर। रेंज, आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो बोथ आर व्हाट, माय जेड। कुछ नहीं लिख के आना, सिर्फ इतना सा लिख के आओगे, आपके 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन आता है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। अब अगला क्वेश्चन जो आया है वो किसके ऊपर है, एन के ऊपर है, मतलब नेचुरल नंबर। मतलब पहले सेट और दूसरा सेट दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होने वाला है, 1 से स्टार्ट होने वाला है। डिफाइंड बाय कि भैया जो ऑर्डर्ड पेयर है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि दोनों नंबर आपके वो हो गए। एंड ए किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल, उसको ये रिलेशन करना है, ए इज इक्वल टू बी। अब देखो ध्यान से, कहते हैं आर द फॉलोइंग ट्रू, ए belongs to R for all A belonging to natural number। अब सुनना बात है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो 1 2 3 4 5 6 एंड ये होता है। ये हमारे लिए
ए था बेसिकली और ये बी था, है ना। अब कहते क्या ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा ए मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड सो यही हुआ। कहते ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है सारे नेचुरल नंबर के लिए, क्या ये सच है? अब समझो, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये आपका रिलेशन दिया। a कॉमा ए के लिए मतलब क्या हुआ, रिलेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल है तो a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 1 के लिए फॉर a इज इक्वल टू 1, ये तो ट्रू हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे सच होगा 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर? नहीं। यहाँ होगा 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर? नहीं। यहाँ होगा 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर? नहीं। तो आगे किसी भी नंबर के लिए नहीं होगा। सिर्फ एक नेचुरल नंबर अगर आप a की जगह 1 डालोगे तो ये डिफाइन हो रहा है, बाकी किसी भी नंबर पे, नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन नहीं होना। तो आर फॉलोइंग ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, इट इज ट्रू ओनली फॉर व्हाट, a इज इक्वल टू 1। जब नेचुरल नंबर 1 लोगे सिर्फ ये तब ट्रू होगा। तो आपने एग्जांपल करके दिखाना है। उसने पूछा ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम बता रहे हैं कि फॉल्स क्यों। उसके बाद कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा जी, अब देखो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, यही था। अच्छा, अगर b 2 है, क्या है, तो a क्या होगा, a कितना होगा बेटा, 4 होएगा। क्यों, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यही बनता है। तो दैट मीन्स देयरफॉर 4,2 बिलोंग्स टू आर, यही मतलब हुआ। बात समझ आई कि भैया रिलेशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b अगर 2 होगा तो a कितना होगा, 4 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो 4,2 बिलोंग्स टू आर। हमने a, b बिलोंग्स टू आर मतलब 4,2 बिलोंग्स टू आर। डज दिस मीन, अब इसको अगर उल्टा करें, हमने कहा क्या b, a बिलोंग करता है। डज दिस मीन, अगर इसको उल्टा करते कि 2,4 बिलोंग्स टू आर मतलब 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर? नो, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर a, b बिलोंग्स टू r डज नॉट मीन, दिस इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r इज व्हाट, फॉल्स। ये नहीं होता। हमने एक वैल्यू ली a और b की, हमने वो उसके बाद उल्टा करके देखा क्या वो पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो चीज गलत। क्लियर बात। थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो इसी से लेते हैं, ये हमारा केस था। इसी को आगे कंटिन्यू करो। ए और बी लिया हुआ था, है ना, बी 2 था, या चलो कुछ और ले लेते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में ना फिर दिक्कत आएगी। इधर देखो ध्यान से। अब अगर b इज 16 तो a क्या होएगा 4, बिकॉज a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही लिखा, गलत लिखा, क्या होना चाहिए था, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास b 4 है तो a कितना आएगा बेटा, 16 आएगा। तो मतलब 16,4 बिलोंग्स टू आर, ये एक पेयर बन गया। b 4 ठीक है। अगर अब मैंने यहाँ लिखा b is 4 एंड c is 2 और मेरे को b, c बिलोंग्स टू r करना है, तो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस होगा, क्यों, b पहला एलिमेंट बन गया, इज इक्वल टू c स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही।
सो A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दोनों कर रहे हैं। सो अब A है हमारा 16, C है हमारा 2, क्या 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर? नॉट पॉसिबल। देयरफॉर A कॉमा C डज नॉट बिलोंग टू R। A कॉमा B उसने कहा था प्रूव करना है ट्रू है कि नहीं है, ये बिलोंग करता है, B कॉमा C बिलोंग करता है, क्या A और C बिलोंग करते हैं? नहीं, A और C बिलोंग नहीं करते। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के साथ करके दिखाया, कोई गलत नहीं। क्लियर इतनी बात? थोड़ा सा दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है, पर कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो अगर बेस समझ आ जाए। ठीक है, इसको नोट करो। अब ये वाला केस सिर्फ किसके लिए पॉसिबल था? 1 के लिए, बाकी किसी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता सर। तो फॉर ऑल लिखा था उसने, तो फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ फॉर n बिलोंगिंग टू 1। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 के लिए। ये केस आपके सामने करके दिखाया, कभी भी नहीं हो सकता। ये उसने कहा ये दोनों प्रूव करो, तो तीसरा, 2 तो प्रूव किए तो तीसरा अब नहीं हो रहा, तो अगेन इट इज फॉल्स। क्लियर? ठीक है, ऐसे आया अगला। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू। क्यू क्या होता था याद है? क्यू होते रैशनल नंबर्स। कौन से होते थे? रैशनल नंबर्स। 2.3, 5.6, है ना, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स जो खत्म हो जाते थे। अब क्वेश्चन आया, इसको डिफाइन करते हैं इससे। क्यू पे रैशनल नंबर है, मतलब आपके नंबर्स क्या है? रैशनल। ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए माइनस बी बिलोंग्स टू। हमारा रिश्ता क्या है? ये ए माइनस बी किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को बिलोंग। किसको? इंटीजर। इंटीजर पता है आपको क्या होता है? -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्वेश्चन आया कि भैया a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू Q। फर्स्ट पार्ट, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन क्या है? रिलेशन है a माइनस बी बिलोंग्स टू Z। यहाँ पे a और a है तो रिलेशन है a माइनस ए। a माइनस ए हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, therefore a comma a belongs to R for all a belonging to Z। मतलब अब अगर a की वैल्यू है 2.3 तो 2.3 कॉमा 2.3 ऑर्डर्ड पेयर है इसका। क्यों? 2.3 माइनस 2.3 इज 0। अगर a 4.7 है तो भैया 4.7 कॉमा 4.7 क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। हर रैशनल नंबर को जब उससे माइनस करोगे 0 आना, और वो क्या होता है? एक इंटीजर होता है। अगला कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या? बी और ए बी बिलोंग टू आर करते हैं। अब इधर देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। वो कह रहा है ए कॉमा किसको बिलोंग करता है? आर। दिस इंप्लाइज अगर ये आर को बिलोंग करता है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी किसको वो करेगा? बिलोंग करेगा? जेड को करेगा। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन को बिलोंग करता है, तो भैया ए माइनस बी किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा। हाँ या ना? दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू। अब देखो, इफ इसके अंदर भी,
अब आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल के साथ कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल नहीं लेना, आप नेचुरल भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज फॉर बी कॉमा ए टू बिलोंग टू आर, बी माइनस ए बिलोंग्स टू आर, जेड सॉरी। हाँ या ना? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, फॉर बी कॉमा ए टू बिलोंग टू आर, बी माइनस ए मस्ट बिलोंग टू जेड ना। बी माइनस ए इज व्हाट? माइनस ऑफ ए माइनस बी, यस और नो? बी माइनस ए जो होगा वो इसका माइनस ही होगा, सिंस a minus b belongs to z, therefore b minus a belongs to z। जब ये तो z ही है, ये तो z को बिलोंग करता ही है ना, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप वैसे भी दिस implies b comma a belongs to r, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आपको और कुछ नहीं करना, आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, और a इज इक्वल टू कुछ भी ले लो आप। अब यहाँ पे 4 अगर आप 4.3 लिखते हो तो आपको b भी क्या लेना पड़ेगा? वही लेना पड़ेगा, उसके साथ बनेगा 7.3 क्यों? अगर 7 लिख दिया तो इंटीजर नहीं बनेगा, है ना? तो भैया a माइनस b क्या आया? -3 बिलोंग्स टू z, a कॉमा b बिलोंग्स टू ना। b माइनस a कितना आएगा? 7.3 माइनस 4.3 इज इक्वल टू 3 which belongs to z, therefore b comma a also belongs to। अगर a comma b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है आपके सामने, तो b comma a भी किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज नहीं समझ। देखो आंसर वही आया ना, जो इसका आंसर था और इसका, दोनों में किसका फर्क है? सिर्फ माइनस के साइन। क्लियर? थर्ड पार्ट, अब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी बिलोंग्स टू z। कहते हैं b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होएगा? b माइनस c बिलोंग्स टू z। 1 + 2 कर दो भैया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग टू z को ही करेंगे, कुछ भी आएगा z और z ऐड हो गए तो भैया z ही रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटीजर ही रहेगा। ये तो कोई इंटीजर फैमिली है, तो इंटीजर और इंटीजर कुछ भी ऐड होकर इंटीजर ही बनेगा। तो ये क्या बन गया? b और b माइनस a माइनस सी किसको बिलोंग कर रहा है? z को। अब a माइनस सी अगर z को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज a कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा? r को बिलोंग करेगा ही करेगा। इसको भी आप एग्जाम्पल की तरह कर सकते हो। इधर देखो, ये आपने लिया 2.5, b लिया 4.5, c लिया 6.5, तो भैया a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? a माइनस बी कितना है? 2.5 माइनस 4.5 माइनस 2 बिलोंग्स टू z। b कॉमा c बिलोंग्स टू r। क्यों? b माइनस c कितना है? 4.5 माइनस 6.5 माइनस 2 बिलोंग्स टू। ये दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, तो भैया अब a माइनस c कितना है? 2.5 माइनस 6.5 विच इज -4, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं r को, तो ये भी बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर इनमें से कोई एक r को बिलोंग ना करता तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। आपकी ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, ये थोड़ा देसी लगता है। यू कैन डू आइदर ऑफ द अबव, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, बस इतनी सी कहानी। तो डरना नहीं है, क्यू आ गया, जेड आ गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। आर का मतलब क्या है? यहाँ आर रियल नंबर नहीं है, आर इज अ रिलेशन। करिए नोट फटाफट से। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ
इंग्लिश लिखने की बात होती है कि इंग्लिश सर कैसे लिखनी थी, समझ नहीं आता। आपने सिर्फ रिलेशन देख के चलना है कि भैया वो क्या कह रहा है और उसके पेयर बनाने, तो कंफ्यूजन नहीं करनी ज़्यादा। अब यहाँ ए और बी लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ ए और बी की जगह एक्स और वाई लिख दूँ तो भैया उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, वाई जेड लिख दूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, बस। ठीक है, तो ये है रिलेशन की कहानी। अब आते हैं फंक्शन के ऊपर। द बिग डैडी क्या कहता है, अब ध्यान से देखो। अब सेट ए है आपके, जैसे आपके सामने इंग्लिश में लिखे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, और सेट बी क्या है, 1 to 100 लिखे, तो आपके सामने क्या है, मार्क्स। तो भैया आर्यन धाम जी आपका नाम लिख रहा हूं। अब मार्क्स ऑफ आर्यन धाम इन 10th बोर्ड्स, इन 10th बोर्ड्स। फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना, सुनना डेफिनेशन। फंक्शन इज डिफाइंड if and only if all elements of set A have a unique image in set B. बस सारे पैसे हैं 2 साल इस लाइन को समझने के। फंक्शन को डिफाइन कब करते हैं, if and only if all elements of set A have a unique image in set. यूनिक का मतलब होता है only one image, only one image. अब सुनना बात, लेट्स से इंग्लिश में भाई साहब के हैं 82, मैथ्स में 100, ये तो मुझे याद है, साइंस में कर देते हैं, मेरे को याद 96 कर देते हैं, एसएसटी में 92 कर देते हैं, हिंदी में चलो 89 कर, ठीक है, कम ज़्यादा होंगे तो देख लेना पूरा नंबर। अब भाई साहब इंग्लिश 82, मैथ्स 100, साइंस 96, एसएसटी 92, हिंदी 89। ये मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया, फंक्शन f ऑफ a बन गया। a क्या है, आर्यन धाम के मार्क्स है। बच्चा कहता है सर समझ तो है नहीं, क्या बोलिए इसका। देखो ये फंक्शन क्यों है। अब जब आपने पेपर दिया है, ऑब्वियसली आपने जितने सब्जेक्ट लिए थे सारे दिए होंगे, हाँ या ना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सारे के सारे आए। आपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, आपने 5 का पेपर दिया। 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके एक पेपर तो नहीं देने जाते ना, हम तो राजा हैं, हम नहीं देते बाकी पेपर, जाओ बाढ़ में जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। जितने सब्जेक्ट आपने चूज किया आपने वो सारे पेपर दिए। अच्छा सबके मार्क्स, ऐसा तो नहीं इंग्लिश में आपके 2 मार्क्स लग के आ जाएंगे, 82 एंड 83, मैथ्स में आपके नंबर है 96 और 97, साइंस में आपके नंबर है 92 और 82, ऐसा तो नहीं आता। भाई साहब अगर आपने पेपर दिया है तो एक ही नंबर आएंगे लिखे हुए। वही चीज वो कह रहा है कि हर एलिमेंट यहाँ का विल हैव अ यूनिक इमेज, मतलब सिंगल इमेज, विल हैव अ सिंगल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक फंक्शन।
अगर अब मैं यहाँ लिखूं, इधर देखना ध्यान से, अब 1 की एक इमेज है बी के साथ, 4 की भी इमेज है बी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 है बी के साथ, 4 है बी के साथ, 3 है डी के साथ, 2 है सी के साथ, 5 है ए के साथ। भाई इतनी बात समझना, दिस इज अ फंक्शन। क्यों? सारे के सारे जो एलिमेंट थे पहले सेट के, उन सबकी इमेज है। पर बच्चा कहता है सर ये तो देखो सेम सेम बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? यार ऐसा भी तो हो सकता है आपके मैथ्स में 100 नंबर और साइंस में 100 नंबर है, 2 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स तो आ ही सकते हैं। हो सकता है आपके पांचों में ही 100 आ सकते हैं, हो सकता है आपके पांचों में ही 90 आ सकते हैं। क्या दिक्कत है तो अपने सब्जेक्ट के अंदर है ना, सबकी यूनिक है ना। यूनिक का मतलब मैंने बोला क्या है, सिर्फ एक ही मार्क्स है। ये नहीं है कि आपके इंग्लिश में 4 बार मार्क्स लग के आ गए, मैथ्स में 3 बार लग कर आ गए। समझे बात? अब ऐसी अगर मैं लिखूं सेट ए, सेट बी, is it a function? No, it is not a function. Why? Because, ध्यान से देखना, because D and E do not have any pair. वो बेचारे तो दोनों के दोनों रह गए जी। हमारी प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, कोई ना कोई इमेज होगा। तो डी और ई के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो ये एक रिलेशन, ये एक फंक्शन नहीं है। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं। तो अब समझिए बात, सबका बाप होता है ए इंटू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसका बच्चा होता है रिलेशन, क्योंकि उसमें से सिलेक्ट कर लो कुछ तो वो आपका रिलेशन बना। उस रिलेशन के आगे भी एक छोटा सा बच्चा होता है, ये हमारा फंक्शन एक तरीके का। ठीक है जी। एक और स्पेशल केस आ गया बेसिकली कि भैया बिल्कुल ही अलग चीज आ जाए। अब मैं अगर ये लिखूं ए बी सी, यहां लिखूं बी 4 5 6, अब मैं लिखूं ए बी सी, यस इट इज अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज तीनों एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट थे सेट ए के अंदर, उन सब की क्या है, एक इमेज है। अब फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। व्हाई? बिकॉज ए कैन नॉट हैव मोर देन 1 इमेज। यहां पे ए की 1 के साथ भी रिश्ता है, ए का 2 के साथ भी है, ए का 4 के साथ भी है। ये पॉसिबल नहीं है। ए का सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर कितनों के साथ बनेगा? एक के साथ। वो 1 2 या 4 में से एक के साथ बन सकता था, तीनों के साथ नहीं। इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ एक है, दिमाग में डाल लो। सारे एलिमेंट्स पहले सेट के क्या होंगे? इमेज बनाएंगे। और कितनी इमेज बनाएंगे? सारे के सारे सिर्फ एक इमेज बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले, बाकी सारे थे। गेटिंग द पॉइंट? अगर वो नहीं बना तो भाई साहब लुट गए हम, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी, करिए इसको। अब यहां पे बात समझना थी, डोमेन होता है पहले एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कोडोमेन होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, रेंज होती है सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे इस क्वेश्चन में डोमेन है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी।
सारे एलिमेंट सेट ए के। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मैंने लिखा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो वो है 1 से लेकर 100। रेंज क्या है? जो सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट क्या क्या हुए? 82, 89, 92, 96 और 100, वो मेरी क्या है? रेंज। यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। कोडोमेन क्या है? ABCD। रेंज भी क्या है? ABCD। क्यों? सारे जो यहां लिखे हुए थे वही सारे के सारे सिलेक्ट। यहां पे डोमेन क्या है? ABC। कोडोमेन क्या है? 4 5 6, सारे एलिमेंट जो बी में है। रेंज क्या है? सिर्फ सेट 5, ओनली सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5। क्लियर बात? तो डोमेन होता है आपका पहला सेट के सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन होता है सारे एलिमेंट्स किसके? बी सेट के। और रेंज क्या होती है? जो सिर्फ सिलेक्ट होंगे एलिमेंट्स वो। करिए इसको। ठीक है जी, मैं कर रहा हूं इसको रब। अब ध्यान से देखना और सुनना, यहां कुछ लिखने लगो। मैं यहां बता रहा हूं, लिख रहा हूं। इमेज ऑफ इंग्लिश इज 80। क्योंकि आप ए से बी गए तो जो भी ए के साथ यहां लिखा है इंग्लिश के साथ, वो उसकी क्या है? इमेज है। एक तरीके से सही बात भी है। मैथ्स में 100 है, मैं कहूँगा स्कॉलर है, वाह क्या इंटेलिजेंट बच्चा। इंग्लिश में 82, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, यही होगा ना। उसकी इमेज है। मैथ्स की इमेज क्या है? 100। साइंस की इमेज क्या है? 96। SST की इमेज क्या है? 92। हिंदी की इमेज क्या है? 89। तो भैया जो सेकंड नंबर वाला होता है, सेकंड नंबर पे जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? इमेज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इमेज। वैसे ही ध्यान से देखिए, इसका उल्टा क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। प्री इमेज ऑफ 89 इज, मतलब 89 किसके अंदर आए हैं? इज हिंदी। जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसको हम प्री इमेज बुलाते हैं, सेकंड नंबर वाले को इमेज बुलाते हैं। प्री इमेज ऑफ 100 इज मैथ्स। प्री इमेज ऑफ 96 इज साइंस। ठीक है जी। तो भैया व्हाट इज इमेज ऑफ इंग्लिश? इमेज ऑफ इंग्लिश क्या है? 82। व्हाट इज इमेज ऑफ मैथ्स? 100। व्हाट इज प्री इमेज ऑफ 100? तो फर्स्ट वाला हमारा प्री इमेज बन जाता है, सेकंड वाला हमारा क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। इतनी बात लिख लीजिए। जय माता। अब कहते हैं भैया ए दिया हुआ फंक्शन कहां से डिफाइन किया? A to Z किया है। मतलब हमारा जो पहला सेट है वो A है और उसमें क्या है? -2, -1, 0, 1 और 2 है। और ये जो सेकंड सेट है ये क्या है? Z है। Z मतलब सारे इंटीजर हैं इसके अंदर।
फंक्शन कहां से लिखा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। तो भैया अब यहाँ x की जगह क्या आएगा, सारी वैल्यूज आएंगी एक के बाद एक। एफ ऑफ -2 क्या बनेगा, -2 डालोगे यहाँ तो ये बन जाएगा 4 + 4 - 3। तो -2 के साथ क्या पेयर बन गया आपका, फंक्शन जो है आपका, ठीक है जी, f जो है आपका फंक्शन -2 के साथ क्या बना गया। जब आपने यहाँ पे -1 डाला तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 - 3 क्या आ जाएगा, 0। 1 डालने पे यहाँ पे -1 डालने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, 0। जब आपने यहाँ 0 डाला, इसमें f ऑफ 0 डालोगे, 0 वैल्यू डाली तो ये क्या बन जाएगा, 0 - 0 - तो 0 डालने पे आंसर आ रहा है -3। जब आप यहाँ पे 1 डालोगे तो भैया क्या आ गया, 1 - 2 - 3 -4। तो 1 डालने पे आंसर क्या आ रहा है, -4। जब आपने इसमें 2 डाला तो ये बन गया 4 - 4 - 3 तो आ गया -3। तो 2 डालने पे आंसर क्या आ रहा है, -3। गेटिंग द पॉइंट। अब हमें फंक्शन ढूंढना था, तो फंक्शन क्या है मेरा भैया, जितनी वैल्यूज दी हुई थी A to Z जा रहा था, तो A में जितनी वैल्यूज हम सबको पुट करेंगे इस फंक्शन में, और उसके साथ जो जो आंसर आएंगे, ये मेरा एक फंक्शन है। अब इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है, माई रेंज इज, व्हाट इज माई रेंज बच्चा पार्टी, तो बहुत ही आसान है। रेंज क्या आ गई मेरी, रेंज है 5 0 -3 -4 -3, 5 0 -3 -4 -3। अगर हमें यहां पूछ रहा था कोडोमेन क्या है, सो कोडोमेन क्या था मेरा, कोडोमेन है Z पूरा का पूरा इंटीजर फैमिली। मैं बोलूं यहां पे मेरा डोमेन क्या है, डोमेन है सेट A सारे के सारे, समझे। अब क्वेश्चन आया प्री इमेज निकालनी है, किसकी, 6 की, -3 और 5 की। चलो जी, अब मतलब इसका आंसर, अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। x स्क्वायर -2x - 3 का आंसर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमें x पता लग जाएगा, x क्या है हमारी पहली वैल्यू, तो ये आ गया x स्क्वायर -2x - 9 is 0। भाई साहब ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा, x क्या आ रहा है, 2 ± √b² 4 - 4ac + 36 2 ± √40/2 2 ± तो ये आपका बन जाएगा क्या, 2 बाहर निकाल दो, √10 रह जाएगा, 1 ± √10। तो भैया ये तो आपका a को बिलोंग ही नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू a, देयरफॉर नो प्री इमेज ऑफ 6 की कोई भी प्री इमेज नहीं, ठीक है। अगली बार कहते हैं -3 चाहिए, ठीक है। तो -3 तो हमने निकाली, -3 कब आई, -3 आई 2 पे, और -3 किस पे आई, 0 पे। तो भैया प्री इमेज ऑफ -3 क्या है, 0, एंड प्री इमेज ऑफ 5 कब आई, 5 प्री इमेज कब आई है, -2 की। क्लियर बात। तो प्री इमेज मतलब आपने अब करके भी देख सकते हो, आप दोबारा डाल सकते हो अगर आपका बहुत मन करे कि भैया -3 दिया हुआ था, तो भैया आप लिखोगे x स्क्वायर -2x - 3 is -3, x स्क्वायर -2x, ये कैंसर 0 हो जाएगा, x x -2 is 0, यहाँ तो x is 0 और x is 2, तो 0 and 2 are what my प्री इमेजेस, जो मैंने यहाँ सीधा लिख दिया बिकॉज मैंने अभी अभी फाइंड किया। तो वी डू लाइक दिस, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है जी। फंक्शन समझ आया, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगली क्लास में इसके और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। टिल देन सेकंड एक्सरसाइज अपनी खत्म करिए, थर्ड अगर स्टार्ट करना चाहते हो ले लो पंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होते हैं अच्छा है, नहीं होते हैं मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एंजॉय, जय माता।